बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग वेव्स के बारे में टर्म्स को स्टडी कर रहे थे। नेक्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से शो करते हैं। अब देखो, फ्रीक्वेंसी का एक छोटा सा डेफिनेशन है। छोटा सा इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। इन 1 सेकेंड, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में वेव्स की तादाद को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में जितने भी वेव्स बनते हैं, एक सेकेंड में जितने भी वेव्स पैदा होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। अब देखो, फ़र्ज़ करो ये मेरे पास एक मीडियम है। फ़र्ज़ करो ये कोई रस्सी है, इसमें हम लोगों ने वेव्स पैदा किए। ये वेव है, ठीक है। ये हमारे पास वेव, ये वेव का डायरेक्शन है, वेव आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। वेव का डायरेक्शन है, वेव आगे की तरफ बन रहा है। अब देखो, मैंने कहा था कि ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? वेव के ऊपर वाले पार्ट को, ये मीन पोजीशन है। ऊपर वाले पार्ट को, मीन पोजीशन के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? क्रस्ट। और मीन पोजीशन के नीचे वाले पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रफ। अब देख लो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। देखो, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर वन वेव बनाते हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वन वेव। ये क्रस्ट और ये ट्रफ जब ज्वाइन होते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वन वेव। ये वन वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टू वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये थ्री वेव, ठीक है। देखिए, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर वन वेव बनाते हैं। तो देखो, ये वन वेव, ये टू वेव और ये थ्री वेव, ठीक है। अब देख लो, एक सेकंड में 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड में वेव्स की तादाद को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। फर्ज करो एक सेकंड में 5 वेव्स बनते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव और 5 वेव। फर्ज करो एक सेकंड में 5 वेव्स बनते हैं, ठीक है। फर्ज करो अगर हमारे पास एक सेकंड में 5 वेव्स बनते हैं, 5 वेव्स, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी 5 है। फ्रीक्वेंसी को एफ से जाहिर करते हैं, फिर हम क्या कहते हैं? कि फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, ठीक है। एच जेड, देखो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है हमारे पास, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हर्ट्ज। ये इसको हम लोग लिखते हैं एच जेड। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है उसको कहते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज को हम लोग क्या लिखते हैं? एच जेड। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट है हर्ट्ज। एसआई यूनिट, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या है? हर्ट्ज, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? हर्ट्ज, एच जेड लिखते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। अब देख लो, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अगर एक सेकेंड में 5 वेव्स बनते हैं, ठीक है, एक सेकेंड में 5 इस तरह के वेव्स बनते हैं, 1 2 3 4, इसी तरह 5 वेव्स बनते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 हर्ट्ज होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 5 हर्ट्ज होता है। अगर एक सेकंड में 10 वेव्स बनते हैं, 10 वेव्स, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना होगा? 10 हर्ट्ज होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। कि एक सेकंड में कितने वेव्स बनते हैं। अगर एक सेकंड में 5 वेव्स बनते हैं तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 5 हर्ट्ज। अगर एक सेकंड में 10 वेव्स बनते हैं तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 10 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी था। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम पीरियड। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? टाइम पीरियड। इसको हम लोग कैपिटल टी से शो करते हैं, टाइम पीरियड को, ठीक है। टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अब टाइम पीरियड क्या होता है? देखो, इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वेव, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वेव, ठीक है।
एक वेव को बनने में जितना टाइम लगता है, एक वेव को बनने में या एक वेव को पैदा होने में, एक वेव को बनने में जितना टाइम ज़रूरत होता है उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, फ़र्ज़ करिए मेरे पास रस्सी है, इसमें वेव्स पैदा हो रहे हैं। ठीक है, ये इसमें वेव है। अब देख लो, ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है। ये क्रस्ट और ये ट्रफ मिलकर इसको हम लोग क्या कहते हैं, वन वेव। अब देखो, इस वन वेव को बनने में टाइम लगता है, इस वन वेव को बनने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। फ़र्ज़ करो उस वन वेव को बनने में 3 सेकंड लगते हैं, 3 सेकंड, तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना होगा, 3 सेकंड। ठीक है, अगर एक वेव को बनने में 5 सेकंड लगते हैं, 5 सेकंड, तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना होगा, t = 5 सेकंड। ठीक है, तो देखो एक वेव को बनने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। अगर एक वेव को बनने में 3 सेकंड लगते हैं तो टाइम पीरियड कितना होगा, 3 सेकंड। अगर एक वेव को बनने में 5 सेकंड लगते हैं तो टाइम पीरियड कितना होगा, 5 सेकंड। ठीक है, एक वेव को बनने में जितना टाइम दरकार होता है, जितना टाइम लगता है, उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, और टाइम पीरियड का जो यूनिट है वो SI यूनिट, टाइम पीरियड का SI यूनिट सेकंड होता है। ठीक है, टाइम पीरियड का जो SI यूनिट है वो हमारे पास क्या होता है, सेकंड। ठीक है, SI यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकंड। तो यहाँ तक था ये हमारे पास कुछ टर्म्स थे वेव्स के बारे में, बाकी हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।